अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हिंदी की तैयारी करने वालों, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे टॉपिक एक दिन का ऐसे डालता हूं मैं, एक दिन गैप आ जाए उस हिसाब से डालता हूं। अभी हमारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, 4 टॉपिक वो हो गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले आप आरएस की तैयारी करो, भले एसआई की कोई एग्जाम करो। अरे संधि समास उपसर्ग पढ़ते तुम कितनी बार पढ़ चुके हो, कितनी बार और पढ़ोगे, ये तो बताओ। तो बड़े कॉमन से टॉपिक है, सबको आते हैं वो। इन टॉपिकों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैं पहले ये टॉपिक करवा रहा हूं आपको। अब हम शुरू कर रहे हैं। ये बुक लगभग गरगर हो गई है और नहीं हुई है वो देख लेना आप, ठीक है। और कोर्स जो है वो अपना एसआई का कोर्स मैंने तो देखा बहुत महंगा कर रखा है लोगों ने। कोई बात नहीं, अपना एसआई का कोर्स वही एवरेज रहता है हमारा, 1000 1200 2000 बस। बढ़िया कोर्स, दो टीचर्स की हिंदी है, सब सारे अच्छे सब्जेक्ट के टीचर हैं। और उसके बावजूद ये हमारी एवरेज शुरू से ही यही फीस है। जबकि एसआई में हमेशा ही मेरे स्टूडेंट ज्यादा रहे। एसआई में क्यों? हिंदी पढ़ाने की वजह से मुझसे जो एसआई की तैयारी करेगा वो कहीं ना कहीं मेरा हिंदी पढ़ा या मेरा ऑनलाइन कोर्स तो लिया हुआ मिले ही मिलेगा उसका, डायरेक्ट अनडायरेक्ट किसी तरीके से। तो एसआई का भी नॉर्मल फीस में है और रीट का चल ही रहा है। चलो हम शुरू करते हैं। देखो आज जो टॉपिक है वो है वचन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। वचन मतलब वादा। कहेगा तू मेरू वादो करियो, तो वादा 2 प्रकार का, ठीक है। एक प्रकार को है, दूसरे प्रकार को है। यानी एक ही वादो हुए, एक सागे करी जाए वो एक वचन हुए, और जो कई सागे वो सेम ही कर दे वो बहुवचन हुए। यानी हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, एक अमिताभ बच्चन है और एक अभिषेक बच्चन है। कई यहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन भी है, कई यहाँ 3 भी है उसके भाई बेरों को नहीं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या बात है, क्यों नहीं चल रहा है ये? अच्छा, दूसरा है बहुवचन। बहु में बड़ी बहु ना लिख दिया, निब्बा हो जाएगी, बीननी हो जाएगी की थारा होगी। यानी किसी चीज की संख्या का बोध कराना। संख्या मतलब एक है या 2 है, बस वही एक वचन बहुवचन है। यानी एक संख्या का बोध है, जैसे लड़का, गाय, भैंस, महिला, मुर्गा, कुत्ता, एक वचन। जहां 2 का हो या एक से अधिक वस्तु का हो, कुछ में द्विवचन होते हैं, हमारे यहां सीधा 2 ही वचन होते हैं, अमिताभ वचन और अभिषेक वचन, एक वचन और बहुवचन। चूड़ियां, लड़के, पुस्तकें, भैंसें, गायें, बकरियां, ये हो गई बहुवचन। अब हमें ये देखना है कि आपसे एग्जाम में सीधा सीधा इनका प्रश्न आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है, हो गई, ठीक है। या फिर कक्षा चल रही है। आपसे पूछेगा भीड़ शब्द क्या है, या निम्न में से एक वचन। अब 2 ही ऑप्शन बने उसके शब्द, निम्न में से एक वचन है या बहुवचन है। भीड़ मतलब बोल सारगी, और थे के करिया होगा बहुवचन। ना मुना ना। इसीलिए कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि हिंदी को पहले पढ़ो, उसी के बाद आप कर पाओगे, वरना तो कर ही नहीं पाओगे। अगर कोई शब्द समूहवाचक है, नंबर नियम 1, समूहवाचक शब्द हमेशा एक वचन होता है। भीड़ शब्द जो है वो एक वचन है। गुच्छा शब्द एक वचन है। कक्षा शब्द एक वचन है। आना सोची भीड़ मतलब बोल सारी होगी, बहुवचन कर दिया बस बट्ठे ही तुम बोल सारी भीड़ उबार हो जाओ, किसमें आएगा? एक वचन। अब कुछ ये नियम, 1 नंबर नियम कि समूहवाचक शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं। कुछ चीजें गिनने और न गिनने वाले उनमें कोई कंफ्यूजन है। जैसे पुस्तक है एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। मेज एक वचन, मेजे बहुवचन। दिन एक वचन, दिन बहुवचन। ये तो बहुत कॉमन है। अब कुछ संख्याएं जो अगणनीय, गणनीय संख्या में तो कोई समस्या ही नहीं, भैंस और भैंसे गिन लो। लेकिन कुछ संख्याएं अगणनीय होती है, जैसे द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक संख्याएं तो अगणनीय होती, गिनोगे कैसे उनको? तो एक वचन और बहुवचन में ये समान ही रहती है। जैसे सोना शब्द है वो सोना ही रहेगा, चाहे कितना ही हो। आगोनिक सोने के भाव प्रयोग कर सकते हो, कई जगह हम कर लेने के सोना चांदी चांदी रहनी है, चाहे चांदी थोड़ी हो ज्यादा हो। बहुत सारा पानी है तो पानियों थोड़ी कर दोगे। मैंने बहुत सारे पानियों को देखा, पानी पानी रहेगा भाई। बहुत सारा दूधों को देखा है?
दूध दूध ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा, घी घी रहेगा। यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन और बहुवचन में समान ही रहती है। यानी आ को नहीं कहीं बहुवचन करके भी यहां प्रयोग करते होगा, समान ही रहती है। अब आपसे एक पूछा कि भैंसे जोटा, जोटा समझोगे, भैंस को करा रहे, जोटा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, जोटे आ रहे हैं, जोटा आ रहा है और जोटे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब यहां स्पष्ट पता चल रहा है जोटे का मतलब 4-5 जोटा आ रही है, ठीक है, बहुवचन है, आ रहा है एक वचन है। अब प्रयोग किया कि पिताजी आ रहे हैं या फिर पिताजी आ रहा है। अब टाबरो थे ये चीज ने समझ जाइए, एक वचन बहुवचन नहीं पढ़ोगा तो गोड़ हो जाएगी, तभी तो इनसे ज्यादा प्रश्न। अब पिताजी तो एक ही भी, जोटो एक हो तो आ रहा है कर दियो, ठीक है, और कई जोटा आ दाबा आ रहे हैं कर दियो। अब पिताजी तो भाई एक ही, और एक वचन में रहा है आता है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है? कुत्ता आ रहा है भाई, तो एक वचन में तो आ रहा था। अब पिताजी आ रहा है, अब पिताजी तो एक वचन है, पिताजी तो एक है, कोई 15-20 पिताजी तो है को नहीं, लेकिन फिर भी वाक्य शुद्ध कौन सा मानेगा कि पिताजी आ, सॉरी ये पिताजी आ रहा है, ये तो एक वचन है, लेकिन फिर भी सही क्या माना जाएगा, पिताजी आ रहे हैं, ये बहुवचन है। अब यहां तो एक होने के 15-20 पिताजी आ रहे, पिताजी तो एक ही है, तो फिर ऐसे कैसे प्रयोग किया आपने, तो ध्यान रहे नियम नंबर 3, आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। आपसे पूछेगा पिताजी एक वचन है या बहुवचन है, थे आना कर दियो, एक वचन में पिताजी तो एक ही है, ना मुना ना, पिताजी शब्द बहुवचन है। महाराणा प्रताप आ रहे हैं, शिवाजी भारत के सच्चे सपूत थे, यानी जिन लोगों का हम आदर करते हैं, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, दादाजी हो, भाई जी हो, कोई भी हो, आदर सूचक शब्द या कोई महापुरुष हो, आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। यानी पिताजी आ रहे हैं। आप अब देखो कंफ्यूज तभी तो दूर होंगे, जिन शब्दों में हमें संबंध का बोध हो, प्रतिष्ठा का बोध आ, वो दोनों रूपों में समान रहते हैं। जैसे मामा आ को नहीं, मामा ने मामे कर दियोगा, चाचा ने चाचे कर दियोगा, मेरे कई चाचे हैं, मेरे कई चाचा है? दादा दादे कौन कर सकोगा, दादा ही रहेगा। यानी कुछ शब्द जो है उनके बहुवचन नहीं होंगे। भांजे हो सकता है, भांजे मेरे कई भांजे हैं, भतीजे हैं, ये मेरे भतीजे हैं, लेकिन ये मेरे चाचे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये भांजा और ये शब्द बहुवचन में आप कर सकते हो, लेकिन चाचा मामा इनको नहीं कर सकते। यानी कुछ संबंध सूचक शब्दों को आप बहुवचन वैसे नहीं बना सकते। कुछ शब्दों का जैसे वो आपसे क्या पूछेगा, ऋषि लोग आए हैं, ठीक, या संत लोग बैठे हैं, ठीक है, कुछ भी आ रही है, लोग लिख दो, साधु लोग लिख दो, साधु लोग आए हैं। देखो क्या होता है, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके नाम के आगे लोग लगाना पड़ता है। यानी संत लोग है, साधु लोग है, ऋषि लोग है, आर्य लोग है, जो भी, इसका मतलब वो क्या बन गए, अब बहुवचन बन गई। यानी लोग लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, ये भी एक नियम है बहुवचन का, लोग जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। साथ साथ में आप शॉर्ट में लिखो तो और ही अच्छी बात है, उदाहरण लिख दो, ऋषि लोग, साधु लोग, संत लोग, संत लोग, बस बस। अब देखो और भी कई, ये ओनली यही नहीं है, जैसे शिक्षक गण, शिक्षक गण नाम सुना होगा आपने, विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, ये आपने उदाहरण देखे होंगे, मंत्रीगण,
मंत्रीगण, सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग सुने होंगे नाम। गुणीजन ले लो, मुनिजन ले लो, मुनिजन, गुणीजन, ये एक वचन है या बहुवचन है, ध्यान रहे। कुछ शब्द जो अभी लिखा दूंगा, वृंद है, दल है, जन है, जाति है, कुल है, विद्यार्थी कुल, शिक्षक कुल, ये शब्द लगने के बाद में वाक्य जो है वो बहुवचन बन जाता है। यानी शिक्षक गण मतलब सारे शिक्षक बहुवचन, विद्यार्थी वर्ग सब विद्यार्थी बहुवचन, मंत्रीगण सब मंत्री बहुवचन, सन्यासी, यानी किसी शब्द के आगे। अब गलती क्या होती है, इनको भी लोग बहुवचन में कर देते हैं कि शिक्षक गणों की मीटिंग है। अरे भाई, शिक्षक गण ही लिखा जाएगा, यहां गणों नहीं करना है। विद्यार्थी वर्गों है, विद्यार्थी वर्ग ही बहुवचन है। विद्यार्थी, अतिथि गणों का स्वागत किया जाए तेरो सिर करे, अतिथि गण वेगो, अतिथि गणों को स्वागत कौन करनो है, यानी अन बहुवचन और ना करियो, ये बहुवचन ही है। सन्यासी में, विद्यार्थी में वैसे मात्रा बड़ी आएगी, वर्ग जुड़ते ही मात्रा छोटी हो जाएगी। सन्यासी, मंत्री में बड़ी आएगी, गण जुड़ते ही छोटी हो जाएगी। सन्यासी में बड़ी, वर्ग जुड़ते ही छोटी आएगी। ठीक है, मुन्नी तो होती। बात को समझे क्या, गण, दल, वर्ग, जाति आदि सब जुड़ते ही बहुवचन हो जाते हैं। फिर उनको दोबारा बहुवचन मत कर देना कि विद्यार्थी वर्गों की मीटिंग है, ऐसा मत कर देना। अब मैं एक और पूछता हूं आपने, जैसे अपनापन, इसका बहुवचन क्या होगा? खारापन, आप कमेंट करके बता सकते हो, माना कि वीडियो अपलोड है फिर भी बता सकते हो पहले कि गुरुजी के बताओगा। कालापन, क्या बहुत ही काड़ोपन आ रही है, ये भाववाचक है, और जब इनमें पन प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बहुवचन बनेंगे। कैसे? अपनापन का बहुवचन होगा ए जुड़ेगा, अपनेपन। खारेपन, खारापन का खारेपन, कालापन का कालेपन, ये इसका बहुवचन होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव ही वैसे देखें तो एक वचन में होता है। जैसे पानी, इनका हमेशा एक वचन में, अभी आपको पता है ना ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, ठीक है, सोना, दही। अब पानी को पानियों सा गाणो काट दियो, अरे गाणो काटने को नहीं, बान बेचारा को नहीं नॉलेज भाई, क्या भी वचन पढ़ दियो थे पानियों सा करके हैं। पानियों नहीं होता, पानी ही होता है, चाहे वो कितना ही हो। दूधो नहीं होता, क्या दूधो नाओ पूतो फलो तेरो सिर, दूध ही वेगो दूध नाओ पूतो फलो, गलत प्रयोग करे आप। ये हमेशा ही बच्चों एक वचन में होते हैं। बोलो कितनी अच्छी अच्छी बातें थाने बताने लग रही हूं हैं। हिंदी बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके समझ में आ गई, इसमें इतनी रुचि पैदा हो जाएगी आपकी जिसका कोई अंत नहीं रहेगा। ऐसा ही जो होता है ना, वो 2 स्टार होता है बेटा, 2 स्टार, शहर का राजा होता है मालिक। वो तैयारी जल्दी भर्ती आएगी, जल्दी, बहुत जल्दी। लग जाओ इसकी, आग लगा दे साला, ऐसा ही तो मैं बनाई छोड़ूंगा था कि लागे रहो बस। हाँ, कई बार ये द्रवाचक संज्ञा किस में आएगी? एक वचन में। लेकिन बस यही तो हिंदी है। जैसे सोना क्या है? एक वचन है, द्रव्यवाचक में आएगा। लेकिन अगर इसकी वेराइटी बताई जा रही है, चाहे कोयला हो चाहे सोना हो, जब इसकी किस्म या जाति बताई जाए, वेराइटी बताई, जैसे आजकल सोना मिलावटी हो गया है या आजकल मिलावटी सोने मिलते हैं, यहां उसकी किस्में अलग हो गई, तो बहुवचन हो जाएगा। बस सभी तेलों में मिलावट है, बहुवचन हो गया। तो देख लेना क्या बोल रहा है। अब जो आपको याद करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और शब्द वाक्य शुद्धि में भी आते हैं और यहां भी आते हैं। प्राण, होश, हस्ताक्षर, इन शब्दों को तो रट लेना। दर्शन, आंसू, सर इनको कैसे पूछा जाता है? इनको हमेशा ही पूछता है निम्न में से बहुवचन है या निम्न में से एक वचन है। ठीक है, समाचार, बाल, केस, बाल, केस, भाग्य भी है, होश भी है, भाग्य भी है।
कुछ शब्द तो ये और ये इतने एग्जाम में पूछे टाबरो, पूछो ही ना। दाम, रोकड़ा, लोग आ गया क्या? लोग आ गए, ये लो लोग। टाबरो ने तो एक्स्ट्रा लिख ही लिए थे। होश आ गया ना? हाँ ठीक है। ये शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं बेटा, रट लियो। बहुत बार पूछो यार टाबरो, बहुत बार पूछा गया। उसका प्राण निकल गया, वाक्य शुद्धि में आते हैं ये। अरे प्राण निकल गया को नहीं, प्राण शब्द बहुवचन है, उसके प्राण निकल गए, उसका होश उड़ गया। अरे गलत है, रे गलत है, उसके होश उड़ गए। उसके हस्ताक्षर हो गया, रे उसके हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। आपका दर्शन हो गया, रे गलत है, आपके दर्शन हो गए। उसका आंसू निकल गया, रे उसके आंसू निकल गए। भाई साहब समाचार हो गए, बाल कट गए, केस उड़ गए, उड़ गया नहीं उड़ गए, भाग्य उदय हो गया। यानी ये सब बहुवचन है, इनको रट लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टावरो थे मेरे कैडो मान लिया करो, बस 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 इतो कैडो मान लियो। इनको रट्टा लगा लेना। वाक्य शुद्धि में भी आते हैं और आपके यहां भी आते हैं ये शब्द। हमेशा एग्जाम में या तो वाक्य शुद्धि में पूछता उसका होश उड़ गया, निम्न से शुद्ध वाक्य है शुद्ध है। अब देखा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गए, क्योंकि होश, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्द जो है वो बहुवचन में आते हैं। कुछ शब्दों में आदर सूचक, जैसे साहब बहुवचन में आएगा, महोदय है, माननीय है, देवी है, ये आदर सूचक शब्द है। तो आपको पहले बताया आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में आते। अब एक उदाहरण में आपको और दिखता, देखिए प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है। कैसा करता है? बस ऐसा करता है। कई लड़कियां कह नहीं, सारा छोरा ऐसा ही है, वो प्रत्येक लड़के ऐसे ही होते हैं। सारा क्या भी पिता है, प्रत्येक लड़के ऐसे ही होते हैं। सारा ही चाहिए, आई नो हिम वेरी वेल। हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है, हर एक ही ऐसा है। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है, एक वचन है कि बहुवचन, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ो पढ़ो। ये टॉपिक तो छोटे छोटे टुच्चे से लगते हैं, लेकिन ये टॉपिक हमें भी कंफ्यूज किया था जब हमने एक पेपर दिया था, एसआई का दिया था 11 वाला। उसमें आया था, मैं आपको पूछूंगा आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, बोल गुरुजी सही बात है, तो मैं भी गलत कर गया यार। देखो अब ये आपको क्या लग रहे हैं, बहुवचन लग रहे हैं, प्रत्येक को मतलब सारा, एक ज्यादा, हर कोई, हर मतलब सारो, हर एक मतलब बहुवचन है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, मेरे दोस्त, ये एक वचन में आते हैं। ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात बताई जट्टी, क्या बात। सोनी दी। अब मैं पूछूंगा, अभी एक दो और बचा है मेरे पास, अभी एक दो और बचे। लेकिन एक शब्द ही एक वचन है जिसका बहुवचन होता है अनेक। ठीक है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं, ये बहुवचन है। लेकिन कुछ लोग गलती में क्या करते, एक का बहुवचन अनेक है, इनको भी बहुवचन बता दे, यानी बहुवचन को बाप बना दे। यानी कृष्ण के अनेकों नाम है, रे अनेकों को वह अनेक वह। शब्द शुद्धि में कई बार पूछते हैं, वहां अनेकों लोग आए, तेरो सिर आया, बट है अनेक लोग आया, अनेकों लोग को नहीं आया। यानी एक एक वचन है, अनेक बहुवचन। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, दाढ़ी एक वचन है बहुवचन? बताओ। चलो ठीक है, मूंछ एक वचन है या बहुवचन? बताओ। कपड़ा, सीधो पड़े कपड़ो, कपड़े। दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी कट गई, एक वचन। लेकिन मूंछों, ये बहुवचन है। दाढ़ी एक वचन, मूंछो बहुवचन और रॉ गुरुजी। अब जो हमें कंफ्यूज किया, जो एसआई में आया था, उसमें था कि उसके पास 50 बीघा जमीन है। 50 वैसे लिखो या चलो ऐसे लिखो, 50 बीघा जमीन है। भाई साहब से कंफ्यूज हो गया,
मेरे पास 1000 का नोट है, जो पहले चलता था उस समय का उदाहरण, आज 500 कर दिए। 5 मीटर कपड़ा, ओ आए और भाई जी गया काम। बोले 50 बीघा जमीन, इनको मतलब जमीन एक ज्यादा होगी, और ये कंफ्यूज कर दिया। ये शब्द समूह का बोध कराती है, समार का। 50 बीघा यानी आयत कांगा, वो एक खेत है, 50 बीघा जमीन है, एक खेत ही तो हो, एक ही तो हो। बात तो सही गुरु जी, एक वचन है टावर। 1000 गो नोट तो तेरे कने एक ही नोट है, 1000 गो हो गयो, नोट तो एक ही है तेरे कने, ये एक वचन है। 5 मीटर कपड़ो, मीटर कपड़े को एक ही टुकड़ो है, यानी जो शब्द समूह का बोध कराए, जो समाहार का बोध कराए बच्चों, वो हमेशा एक वचन में होती है। इस चीज को दिमाग में एक्स्ट्रा जगह पे डाल के छोड़ देना, एग्जाम के समय बड़ा ही काम आएगा। या समाहार शब्द हमेशा किस में आते हैं, एक वचन। अगर स्वभाव का बोध कराया जाते, जैसे बंदर चंचल होता है, स्वभाव का बोध कराते, वहां एक वचन होता है। घोड़ा शक्तिशाली होता है, एक वचन है। गधा मूर्ख होता है, एक वचन है। घोड़ा चल रहा है, घोड़े चल रहे, आराम से कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ये लो जी, छोटा सा टॉपिक, छोटी छोटी लेकिन शक्तिमान की तरह मोटी बात आज मैंने आपको करवा दी। अब मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रकार की गलती करोगे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो देख लेना आप, और सभी निम्नतम रेट के ऊपर है, भर्ती के ऊपर, क्योंकि सब ने बढ़ा रखे हैं, बस मैंने ही नहीं बढ़ाई। चलो एक बार आपके लिए, अभी ऑफ सीजन भी, आप आराम से पढ़ रहे हो, कोर्स ले रहे हो, तो कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू।